हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा मेडिसन। आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 14। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल हमें टूल बार में मिलता है। तो ये रहा हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। इसकी शॉर्टकट कीज है एस। तो जैसे हम एस प्रेस करते हैं तो भी हमारा क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जितने ऑप्शन हैं उन सब ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सैंपल को। तो सैंपल में यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले है करंट लेयर, सेकंड है करंट एंड बिलो और लास्ट है ऑल लेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट लेयर को। जैसे मैं करंट लेयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आपके पास यहाँ पे लेयर है और मैं सेकंड लेयर को सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरी क्या है, करंट लेयर है। करंट लेयर वो होती है जो आपके लेयर सिलेक्ट होती है। तो मैं क्लोन स्टैम्प का यूज करने वाला हूं। तो क्लोन स्टैम्प का यूज करने के लिए आपको अल्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करते हो और किस चीज का क्लोन लेना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने इसका क्लोन ले लिया है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पहले मुझसे कहता है कि रिस्ट्राइज दी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी इमेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले रिस्ट्राइज करो। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूं तो मैं अब यहाँ पे अपना क्लोन बना सकता हूं। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना क्लोन बना सकते हो। इसके बाद आता है आपके पास सेकंड ऑप्शन है करंट एंड बिलो। करंट एंड बिलो होता है जो आपकी लेयर सिलेक्ट होती है और जो उसके नीचे लेयर होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूं ताकि आपकी ये इमेज भी खराब ना हो। अब आप देखो तो आपकी जो ये लेयर थी, आपने जो काम किया है वो इसी लेयर के ऊपर हो गया है। आपको इस लेयर के ऊपर काम नहीं करना है, आपको हर बार न्यू लेयर लेनी है और आपको उसके ऊपर काम करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूं। तो जैसे मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लिया मैंने, अगर मैं अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे पेंट करता हूं तो अब देखो, अब क्या है कि जो मेरी करंट लेयर थी, तो करंट लेयर तो मेरी एम्प्टी है और मैं चाहता हूं कि मेरी नीचे वाली लेयर में से कुछ हिस्सा मुझे उठाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको करना है करंट एंड बिलो। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और आप अल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करते हो और उसके बाद आप यहाँ पे पेंट करते हो तो आप इजिली उस क्लोन को यहाँ पे पेंट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास दिया गया ऑप्शन ऑल लेयर। ऑल लेयर होता है यानी कि आपकी सभी लेयर, यानी कि आपकी जितनी भी लेयर है उन सब में से वो सैंपल ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो तो आपके पास प्रॉपर्टी बार में और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिया गया है यहाँ पे प्रीसेट पिकर्स, यानी कि आपके पास ब्रशेस के बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं तो आप इनका यूज कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये हमने काफी सारे टूल में कर लिया था। अगर आपने इन ऑप्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप वहां से शुरू कर सकते हो, यानी कि आप फोटोशॉप को बिगनर से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो। आगे हम बात करते हैं ब्रश सेटिंग की। ये हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे, उसके अंदर आपको इसकी सारी सेटिंग के बारे में बता देंगे। इसके बाद ये आपके पास क्लोन पैनल। तो क्लोन पैनल में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे काफी सारे क्लोन दिए गए हैं और उसकी सेटिंग्स दी गई है। ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये हमने हीलिंग ब्रश टूल के अंदर कर लिए थे, तो इनको भी यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास दिया गया मोड। तो यहाँ पे काफी सारे टाइप के मोड दिए गए हैं, तो ये हम लगातार पिछले एपिसोड में भी करते आ रहे हैं, तो इनको भी हमें करने की जरूरत नहीं है, तो इनको भी हम स्किप करते हैं। इसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करेगा कि आपके क्लोन की ओपेसिटी कम कर देगा। तो जैसे मैं ओपेसिटी कम करता हूँ और यहाँ से अल्ट के साथ क्लिक करता हूँ और मैं न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा। तो अब क्या कर रहा है कि ये क्लोन बना रहा है और इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हैं। इसके बाद यह क्या फ्लो। फ्लो होता है यानी कि आप धीरे धीरे उस चीज को डार्क कर सकते हो। यानी कि अगर मैं ओपेसिटी को फुल रखता हूँ और यहाँ पे फ्लो को 1% पे रखता हूँ, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से प्रेस करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक बार किया है। अगर मैं दोबारा करते जा रहा हूँ या फिर लगातार करता जा रहा हूँ, यानी कि ये अब क्लोन को डार्क करता जा रहा है। तो आप इस तरीके से भी फ्लो का यूज कर सकते हो। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, आप ब्रश को रोटेट भी कर सकते हो। इसके बाद दिया गया अलाइन। तो अलाइन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज और लेके आता हूँ। तो अलाइन को समझने के लिए मैं यहाँ पे इस इमेज का यूज करने वाला हूँ और अब मैं अल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं न्यू लेयर सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस क्लोन को यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्रश को रिलीज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कहीं पे पेंट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लोन है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा और अलाइन को मैं बंद कर दूंगा और अल्ट के साथ मैं दोबारा से यहीं पे क्लिक करूंगा। अब मैं जैसे यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ और मैं माउस का बटन रिलीज कर देता हूँ, यानी कि मैं माउस का बटन छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने लगता है। तो मैं जितनी बार भी क्लिक करता जाऊंगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता जाएगा। इसके बाद इसी टूल के अंदर दिया गया हमें पैटर्न स्टैम्प टूल। तो अब मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ या फिर इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इस लेयर को हाइड करता हूँ मैं इस लेयर को। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
पैटर्न स्टैम्प टूल को ऑन कर लेता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सेम टू सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्रेशनेंट और यहाँ पे आपके पास पैटर्न दिए गए हैं। तो ये बाकी के जितने ऑप्शन है वो सिमिलर है हमारे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इम्प्रेसेंट और यहाँ पे पैटर्न जो बने बनाए दिए गए हैं वो दो ऑप्शन अलग हैं। तो हम पहले देखते लेते हैं पैटर्न को। तो पैटर्न क्या काम करते हैं, जैसे हम यहाँ से कोई पैटर्न लेते हैं, जैसे मैं ट्रीज का पैटर्न ले लेता हूँ और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पैटर्न फिल कर दिया है। अब इसने ऐसा बना दिया कि यहाँ पर यही पेड़ थे। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न का यूज कर सकते हो। इसके बाद आ गया आपके पास इम्प्रेसनेंट। तो जैसे आप इम्प्रेसनेंट को ऑन करते हो और मैं माउस का राइट बटन क्लिक करके इसको हार्डनेस बढ़ा देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये इस टाइप से इफेक्ट देता है। तो ये क्या है हमारा इम्प्रेसनेंट। तो ये था हमारा क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। आई होप आपको इन सभी ऑप्शंस के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।